ब्लाउज के आर्म होल, नेक और स्लीव्स को लेकर के आज एक ऐसी वीडियो आप सभी लोगों को मैं देने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि आप आर्म होल पे आकर के फंस जाते हैं कि किस साइज में हमको कितना सीधा निशान लेना है, कितनी आर्म होल की गोलाई लेनी है। इसके साथ ही साथ जब आप नेक कटिंग्स की बात करते हैं गले की, तो किस साइज में कितने इंच गले की चौड़ाई लेनी चाहिए, कौन से पैटर्न में कितना हम गला लेंगे, ये सारी चीजें हैं। और स्लीव्स में भी आकर के हम फंस जाते हैं कि आस्तीन का जो आर्म होल है वो किस प्रकार से निकालेंगे। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी भी ये डाउट्स नहीं होगा, मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा इस वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमने एक ड्राफ्टिंग कर रखा है। यहाँ पर मैं जिस निशान की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका सबसे पहले हो गया क्या, लेंथ, है ना। लेंथ के बाद आप लेते हैं शोल्डर का निशान, और उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पर हमने शोल्डर लिया 5.5 इंच का। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो शोल्डर के विषय में नहीं है, तो मैं शोल्डर के बारे में आज बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। शोल्डर का निशान लेने के बाद यहाँ पर एक सीधा लाइन मारते हैं, है ना। इसी लाइन पर आप क्या करते हो, आर्म होल का सीधा निशान नापते हैं। तो ये आर्म होल का सीधा निशान जो है, ये किस चेस्ट साइज में आपको कितने इंच की लेनी है। जैसे मान लो 28 है तो आपको ये 4.5 लेना है, 30 है तो 4.25, 32 है तो 5। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट चार्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। बड़ी साइजों में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इतना लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बड़ी साइजों में आपकी आर्म होल की गोलाई ज्यादा हो। जैसे मान लो हम यहाँ पर 36 इंच का बना रहे हैं, 5.5 इंच का जब हम मार्क करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद स्केल लेकर के आप इस निशान को सीधा इस तरह से लेते हैं। ठीक, इतना काम करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं, जो भी जैसे हमने कहा भी 36 इंच का चेस्ट है, तो आप उसका चौथा हिस्सा लेंगे, प्लस आप उसमें सिलाई मार्जिन देंगे, है ना। अगर आपका बॉडी मेजरमेंट है तो आप उसमें लूजिंग भी देंगे, ठीक है। अब यहीं पर हम देते हैं आर्म होल की गोलाई। तो ये जो गोलाई हम देते हैं, उसके लिए पहले हम आर्म होल के निशान को डाउन करते हैं ½ इंच। उसके बाद इस निशान को इस तरह से अंदर लेने के बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि पहली जो गोलाई है वो हम 1 इंच की दूरी से देते हैं। कहां से, डाउन वाले निशान से। इस डाउन वाले निशान के सेंटर पॉइंट से 1 इंच की दूरी से हम क्या देंगे, पहली गोलाई देंगे, और उसी सेंटर पॉइंट से 1.25 इंच की दूरी पर दूसरी गोलाई देंगे। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, जैसे ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पहली गोलाई है, और ये जो घुमा हुआ है ये आपकी दूसरी गोलाई है। तो पहली गोलाई हमेशा किसको प्रेजेंट करती है, फ्रंट पल्ले को। ये आपका फ्रंट पल्ला रहता है पहले का गोलाई, और दूसरा जो गोलाई होता है वो बैक पल्ला होता है। तो इसको एकदम नॉर्मली इस प्रकार से घुमाना है, ज्यादा दूरी से हम इसको नहीं घुमाते, ठीक। ये देखिए, तो ये इस प्रकार से हम आर्म होल की गोलाई का शेप देते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि मान लो कि आपको ब्लाउज की जो आर्म होल गोलाई चाहिए वो चाहिए 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच। इस तरह से ब्लाउज की आर्म होल गोलाई हो सकती है। कैसे नापते हैं, पुराने ब्लाउज से नापा जाता है। जब आप मेजरमेंट्स लेते हैं तो पुराने ब्लाउज का यूज करके आप आर्म होल की गोलाई को नाप लेते हैं पहले ही। कैसे नापोगे, एकदम प्रॉपर इस प्रकार से रखना है, और ये आर्म होल की गोलाई आपको नापनी है, ठीक है। कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है कितना, 9 इंच। तो 9 का डबल हो गया जस्ट 18। अब यहां पर एक प्रश्न और आता है, अगर बॉडी से नाप लेंगे तो एज इट इज नापना है, अगर बॉडी से नाप लेंगे तो भी बॉडी पर आपको आर्म होल का शेप नापना है। अब यहां पर एक चीज और है, जैसे आपको पता तो लग गया कि आपको आर्म होल की गोलाई इतनी चाहिए, चाहे जो भी आपको चाहिए, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। तो यहां पर मैंने ये चार्ट दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जैसे मान लो आपको 16 से 17 इंच की क्या चाहिए, गोलाई चाहिए, तो आपको ये निशान 5.5 पर लेना पड़ेगा। अगर आपको ये गोलाई उससे कम चाहिए तो ये निशान कम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, बहुत काम आएगा ये चीज, क्योंकि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आप कितना सीधा निशान लोगे तो आपको कितनी गोलाई मिलने वाली है, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर पाओगे। अब देखो, आर्म होल की जो गोलाई है, केवल जो आपका सीधा निशान है, ये जो निशान है, इनको लेने से बस नहीं बढ़ता या नहीं कम होता, है ना। आपको इसमें यह चीज भी मैटर करता है कि आपकी चेस्ट की साइज कितनी है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, देखो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, सीधा निशान है। मान लो आपने क्या किया, इस निशान को, अगर आपको आर्म होल की गोलाई ज्यादा चाहिए तो आप अगर इसको बढ़ा दिए, थोड़ा नीचे कर दिए, फॉर एग्जांपल, अगर कम चाहिए तो आपने इसको थोड़ा कम कर दिया। ये दोनों टेक्निक होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये करने से किसी भी साइज में आर्म होल की गोलाई कम हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका ये वाला आप हिस्सा देखो ना, जैसे मान लो ये चेस्ट साइज अभी है 36, अगर यही चेस्ट साइज बढ़ के हो गया 40, तो आपका ये वाला पोर्शन भी तो बढ़ेगा ना डियर। ये वाला जब बढ़ गया
तो इधर से भी तो आपकी आर्म होल की गोलाई बढ़ेगी, क्योंकि आप गोलाई को ऐसे मेजर करते हैं, है ना। तो ये जितना आपका आगे बढ़ता जाएगा, मतलब जितना हेवी चेस्ट होता जाएगा, उतना आर्म होल गोलाई बढ़ता जाता है। इसीलिए मैंने क्या कहा कि जब हेवी साइज है तो मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हमेशा इतना ही लो। आप देख लो कि आपको गोलाई कितनी चाहिए। ये देखिए, अगर आपको गोलाई इतनी चाहिए तब तो आप ये निशानों को लो। अगर इससे कम चाहिए, क्योंकि होता है मान लो 46 इंच चेस्ट है और गोलाई मात्र 18 इंच की है, तो उस कंडीशन में आपको इस निशान को कम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये वाला पोर्शन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है साइड का, क्योंकि ये हैवी चेस्ट है। तो इस निशान को जब कम लोगे और आपकी आर्म होल गोलाई ऐसे घूम के आएगी ना, तो आपको गोलाई कम मिलेगी। ठीक है, ये आर्म होल के विषय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप सभी लोगों को समझना बेहद जरूरी है। अब हम कमर का मार्क करके इसको कंप्लीट ड्रॉ कर देते हैं। जो भी आपका कमर का साइज है, आप इसमें कमर का साइज लेंगे और निशानों को बराबर मिला लेंगे। फिर एक टिप्स और दूंगा आर्म होल से रिलेटेड। जैसे आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आपने चेक किया आर्म होल की गोलाई को। गोलाई चेक करने पर आपको गोलाई कम लग रही है तो बढ़ाएंगे कैसे, और ज्यादा लग रही है तो कम कैसे करेंगे। तो इसका एकदम सीधा सा टेक्निक है, क्योंकि आपका चेस्ट साइज तो फिक्स है, आपको रखना कितना है 36 ही रखना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर आप सिर्फ क्या चेंज कर सकते हो, इस निशान को जो हमने अभी 5.5 पर लिया है उसको सीधा उठा के 5 पर ले लेंगे। आधा इंच जब आप सीधा निशान को आधा इंच कम करोगे तो ऑलमोस्ट गोलाई आपकी 1 इंच कम होनी ही होनी है। ठीक है, नॉर्मल साइजों में, बड़ी साइजों में और ज्यादा कम होगी। और आधा इंच मान लो आप इसको प्लस करते हो तो प्लस भी हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 1 इंच कम घट के आएगा और प्लस करेंगे तो 1 इंच बढ़ के आएगा। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर आर्म होल गोलाई बढ़ाना है या घटाना है तो ये चीज आप फॉलो करेंगे। ये आपका कौन सा टिप्स हो गया, आर्म होल का गोलाई और आर्म होल का सीधा निशान। एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत से लोग यहाँ पर पूछते हैं कि सर क्या ये चीजें सूट में अप्लाई हो सकती हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, आप सूट में इसको अप्लाई करो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जिसको भी लेना है इस चार्ट का। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा पेपर कटिंग्स के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमको आपसे पेपर कटिंग मंगाना है, किस प्रकार से मंगाए, कैसे मंगाए। तो देखो, मेरे यहाँ से मिनिमम 3 फर्मा मंगाना जरूरी है, 3 से कम हम लोग सेल नहीं करते। 3 फर्मे की प्राइस सबको पता है 600 रुपए है, 599 RS, है ना। तो आप मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए देखो, अगर आपको एक ही साइज के फर्मे चाहिए, मान लो आपको 36 का चाहिए, तो आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स मंगा सकते हैं। अगर आपको अलग टाइप का चाहिए, जैसे मान लो कि आपको सिर्फ एक ही पैटर्न में चाहिए कटोरी ब्लाउज में, तो आपको अलग अलग साइज भी इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। सभी को कैश ऑन डिलीवरी मिलता है, 100% फिटिंग आएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मान लो कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से बात भी कर पाएंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में मैं टाइम देता हूं, तो आप उस टाइम पे बात कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। जिन लोगों को पेपर कटिंग मंगाना है मंगाइए और बहुत अच्छे तरीके से आप कटिंग कीजिए, कटिंग की आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी आर्म होल को समझा, अभी बात करेंगे नेक कटिंग के बारे में। अब गला कटिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इसका भी एक चार्ट है हमारे पास, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। ठीक है, करेक्शन क्या कि जैसे मान लो आप डीप गला बना रहे हैं, यहां पर हम बात करेंगे गले की चौड़ाई के बारे में। तो चौड़ाई हम किसको बोलेंगे, गले की जो ऊपर हम निशान लगाते हैं उसको। नीचे की यहां पर बात नहीं हो रही है, नीचे गले का जो हम फैलाव लेते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, खाली ऊपर ऊपर की बात हो रही है। तो डीप गला जब आपको बनाना है तो 28-30 अगर आपका चेस्ट है तो मात्र 2 इंच गले को खोलो डबल फोल्ड में। टोटल में कितना खुल जाएगा, 4 इंच खुल जाएगा। और यही 32 से 50 में यहां पर हमने दिया है 2.25 इंच। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे 32 से 40 तक आप इसको 2.25 रख लो और 40 से ऊपर में आप इसको 2.5 पौने 3 भी आराम से रख सकते हैं, क्योंकि बड़ी साइजों में बड़ा गला लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक चीज को ध्यान देना, यहां पर मैं लिख देता हूं, 40 से 50 तक के साइजों में आप गले का जो चौड़ाई है उसको 2.5 इंच या उससे प्लस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, वीडियो अगर कुछ भी दिक्कत लगता है रिवाइज करके बैक करके देख सकते हो, क्योंकि मैं तुरंत मिटा देता हूं। अब आते हैं हम कॉलर वाले पैटर्न पे। कॉलर वाले पैटर्न पे गले की चौड़ाई कितनी ली जाती है, 28-30 में 2.25 इंच और 32 से 50 में 2.5 इंच। ये है सेम, इसमें भी वही रहेगा कि आप इसको 32 से 40 तक 2.5 इंच कर लो, है ना। और उसके बाद जो बाकी है 40 से 50, उसमें आप इसको 2.5 इंच से प्लस ले सकते हैं। जितना भी आपको प्लस करना है, मतलब पौने 3 इंच तक के गले आप चौड़ाई में ले सकते हैं। ये कॉलर वाले की बात हो गई। अब यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, यहाँ पर मैं किसी भी तरह से शोल्डर की बात नहीं कर रहा हूं आज, क्योंकि आज का विषय शोल्डर का नहीं है। ठीक है, किस साइज में कितना शोल्डर लेते हैं क्या है उसके लिए अलग सेपरेट वीडियोस है, जाकर के देखो। अब बात करेंगे हम बोट नेक की। तो जो बोट नेक है 32 से 40 की जो साइजें होती है उसमें आप 3.25 लेंगे और
42 से 46 तक मैंने दिया है, क्योंकि बड़ी साइजों में बोट नेक बहुत कम बनता है, तो इसको 4 सवा 4 के आसपास लिया जा सकता है, और 28 से 30 में 3.5 ही लेंगे। ठीक, तो इसमें कोई मेरे को करेक्शन नहीं करना है, ये आप ऐसे ही लेंगे, बोट नेक बहुत ही परफेक्ट बनेगा इसमें। अब आते हैं हम हाई नेक पर। देखो ये जो हाई नेक पैटर्न्स होते हैं, ये पीछे से बंद गले को हाई नेक बोला जाता है। तो 28 से 30 में 2.25 इंच और 32 से 50 में 2.5 इंच का यहाँ पर गला दिया है। इसमें भी आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 2.25-3 तक के लिया जा सकता है पीछे का जो गला है। और वो जो बैक से पूरा पैक आता है ना, इस हम पैटर्न को हम हाई नेक बोलते हैं। बाकी आप अलग तरह के पैटर्न को अगर हाई नेक बोलते हैं तो आप देख लो। मीडियम जो गले होते हैं, जो 5 इंच 6 इंच तक के गले होते हैं, उसमें 28 से 30 में 2.25 इंच लेना है, 32 से 40 में 2.5 इंच लेना है, और 42 से अब मतलब 42 से जो प्लस है उसमें आप 2.25 इंच ले सकते हो। तो ये इसका चार्ट है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या चीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो है स्लीव की कटिंग। अब यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा स्लीव्स के बारे में। जब आप चाहे बॉडी से नाप लो, चाहे पुराने कपड़ों से नाप लो, ये मैं बात कर रहा हूं सूट कटिंग्स की भी और ब्लाउज कटिंग्स की भी, तो आपको क्या क्या चीज का मेजरमेंट मिलता है। आपको मेजरमेंट मिलता है इसका, पहली बात क्या हो गया, ये लंबाई, ये क्या हो गया, गोलाई। ठीक है, 2 मेजरमेंट्स। लेकिन अक्सर हम फंस जाते हैं कहां, आर्म होल पर। आर्म होल की गोलाई कैसे लेंगे, तो आज ये एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं। फॉर्मूला बहुत ही शानदार है, ध्यान से देखना। जब चेस्ट साइज आपका 30 इंच है, हमने क्या किया, इसको 6 से भाग दिए और उसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। 30 को 6 से भाग देने पर कितना आएगा, 5 इंच आएगा, +1 करेंगे तो ये 6 इंच हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात क्या है स्लीव्स में, जैसे आप ये फॉर्मूला निकालते हैं तो ये फॉर्मूला आपका किसी भी साइज के आस्तीन के लिए वर्क करेगा। जैसे मान लो ये साइज है 5 इंच लंबा, अगर आप इसको बढ़ा के 10 इंच लंबा भी करोगे ना, तो आपका आर्म होल तो वही रहने वाला है, रहेगा ना। लेकिन जब हम छोटी साइजों की आस्तीनें बनाते हैं, इस तरह से 4 इंच 5 इंच वाली, तो हम क्या करते हैं, जितना हमारा गोलाई आ रहा है उसमें हम यहां पर एक निशान लेते हैं 1 इंच प्लस करके, और ऐसे ऐसे मिला देते हैं, फिर गोलाई दे देते हैं। कितना प्लस करके लेते हैं, मात्र 1 इंच। किससे, गोलाई से। गोलाई से मात्र 1 इंच प्लस करके हम लेते हैं आर्म होल को, आस्तीन का आर्म होल। और ये कौन सा, ये वाला निशान, सीधा निशान। मैं यहाँ पर गोलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, गोलाई तो आपको बाद में मिलेगी। अगर आपने आर्म होल की गोलाई को नापा हुआ है तो एक सीक्रेट ट्रिक दे रहा हूं, किसी भी तरह की कोई भी चार्ट की आवश्यकता नहीं होगी। देखो वो ट्रिक क्या है, आपको पहले आर्म होल की गोलाई को नापना है, किसमें, पुराने ब्लाउज में। ठीक है, आप आर्म होल की गोलाई को नापेंगे, जितना भी आपको गोलाई मिलेगा उसको अप्लाई कैसे करना है आपको आस्तीन कटिंग में, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं। ये देखो कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 9.25 है ना। तो ये जो 9.25 है उसको सीधा उस लाइन से लेके यहां तक सीधा रख देंगे। ठीक, सीधा सीधा रख देंगे, कहां पर, जहां पर आपके आस्तीन की आर्म होल की शेप आने वाली। जैसे आपने लेंथ कितना लिया टोटल, जैसे बड़ी आस्तीन बना रहे, मान लो ये देखो, इस टाइप से हम एक सीधा आस्तीन लेते हैं, आस्तीन का लंबाई ले लेते हैं, मान लो 10.5 इंच पूरा मार्जिन वगैरह लेकर के, ये इस टाइप से। अब उसके बाद स्केल से इस निशान को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन जाएंगे, कितना डाउन जाएंगे, करीब करीब 3.25 3.5 इंच। अब उसके बाद इस निशान को लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने 9.25 इंच अप्लाई किया उसको सीधा इस तरह से नाप के रख लेना। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो आपका ब्लाउज का जो आर्म होल आएगा, है ना, ब्लाउज का जो आपका आर्म होल आएगा उससे थोड़ा सा प्लस होकर के ही आएगा। 1 इंच या आधा इंच भी प्लस होकर आता है ना आस्तीन का आर्म होल, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्लस होके आएगा, क्योंकि आपने इसको सीधा नापा है। अब आप इसमें आस्तीन की गोलाई ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब गोलाई ड्रॉ करके नापोगे तो थोड़ा ना थोड़ा तो फर्क आएगा। कैसे फर्क आएगा, जब इस तरह से नापोगे तो ये फर्क आएगा, ये देखिए। ठीक है, 9.25 से 9 सवा 9 तक के ये जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपने गोलाई नापा हुआ है पुराने सूट या पुराने ब्लाउज में, तो ये बहुत सटीक तरीका, ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं सूट के आस्तीन में भी, ब्लाउज के आस्तीन में भी। अब एक चीज और बता रहा हूं, मान लो कि आपने आर्म होल मेजर नहीं किया, तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अप्लाई कीजिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चेस्ट साइज के हिसाब से निकाला गया फॉर्मूला है, और मैं आपको बोलता हूं कि ये 90% बहुत जबरदस्त आएगा, और कभी कभी 10% में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सभी के बॉडी फिगर्स अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और आज मैंने 3 विषयों पर अलग अलग बात किया, एक आर्म होल के टिप्स बिगिनर्स के लिए, दूसरा नेक कटिंग के टिप्स बिगिनर्स के लिए, और तीसरा आस्तीन कटिंग के टिप्स बिगिनर्स के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें,
और अगर आप लोगों को हमसे पेपर कटिंग्स मंगाना है तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। एक ही साइज में अलग अलग तरह के पैटर्न्स भी मंगा सकते हैं या फिर एक ही पैटर्न में अलग अलग तरह के साइज भी मंगा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर में। तो जिन जिन लोगों को मंगाना है कॉन्टैक्ट करें, डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है। तो मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए